जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खतरनाक एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स ने अब भारत के पड़ोसी देश और पाकिस्तान में दस्तक दे दी है। ऐसे में इसने भारत के लिए भी चिंता पैदा कर दी है। इसके मद्देनजर केंद्र ने बांग्लादेश और पाकिस्तान हवाई अड्डे, बंदरगाहों और सीमाओं पर अधिकारियों को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही सरकार ने अस्पतालों को भी मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करने को कह दिया है। अब हम आपको 10 पॉइंट में मंकी पॉक्स को लेकर की गई तैयारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। एमपॉक्स रोगियों का अलग से इलाज करने के लिए दिल्ली में 3 सरकारी अस्पतालों को प्रमुख सुविधाओं के रूप में चुना गया है। इन 3 अस्पतालों में राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने जल्द पता लगाने के लिए बड़ी निगरानी के बीच एमपॉक्स के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को एक बैठक भी की थी और केंद्र ने सभी राज्यों से एमपॉक्स मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रखने को कहा है। सूत्रों ने कहा है कि इन अस्पतालों को नोडल केंद्र के रूप में नामित किया जाना चाहिए और इनकी जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल देश से एमपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि आकलन के अनुसार निरंतर संचरण के साथ इसके फैलने का भी खतरा कम है और इस बार का वायरस स्ट्रेन अलग है और अधिक जहरीला और संक्रामक है। आपको बता दें कि एक जानकारी सामने आई है जिसमें अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि मौजूदा आकलन के अनुसार देश में निरंतर प्रसारण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अफ्रीका के कई हिस्सों में इसकी व्यापकता और प्रसार को देखते हुए एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित भी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि परीक्षण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बीमारी के शीघ्र इलाज के लिए तैयार है। वर्तमान में देश में 32 प्रयोगशालाएं एमपॉक्स परीक्षण के लिए रखी गई है। WHO के एक पूर्व बयान में कहा गया है कि 2022 में 116 देश में एमपॉक्स के कारण 99,176 मामले और 208 मौतें हुई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एमपॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी और इस साल अब तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या पिछले साल की कुल संख्या से अधिक हो गई है, जिसमें 15,600 से अधिक मामले और 537 मौतें शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि साल 2022 के बाद से भारत में कम से कम 30 एमपॉक्स के मामले सामने आए हैं। एमपॉक्स का आखिरी मामला इसी साल मार्च में सामने आया था। ये एमपॉक्स, जिसको कि पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, एक वायरल इन्फेक्शन है। ये पहले सिर्फ अफ्रीका देशों में पाया जाता था एंड मेनली ये प्राइमेट्स या रोडेंट्स को अफेक्ट करता है, बट ये आदमियों को भी अफेक्ट कर सकता है जबकि ये इन्फेक्टेड जानवरों के कांटेक्ट में आते हैं। एंड इसका मैन टू मैन या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, जबकि उसके सिक्रीशंस के टच में एक दूसरे से आते हैं। या जिसको नजला जुकाम खांसी हो रहा है, कोई आदमी अगर आपके मुंह पर खांसेगा तो उससे भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो टच, स्नीजिंग, कफ, इन सब से ये इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है। वैसे तो ये सेल्फ लिमिटेड बीमारी है, इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज से मोस्ट ऑफ द लोग ठीक हो जाते हैं एंड ये किसी भी एज को अफेक्ट कर सकती है। पर ऑब्वियसली जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको की डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है या रेट्रोवायरल डिजीज है, तो इनमें ऑब्वियसली ये बीमारी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पर ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, सेल्फ लिमिटिंग हो सकती है, बट ये डेथ भी करती है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये वार्निंग आया कि ये एक डिजीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न होने वाला है, जिसके लिए कि दुनिया भर की जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं हैव टू बी अवेयर ऑफ द डिजीज। तो गवर्नमेंट का काम है टू मेक दिस अवेयर, सब डॉक्टर्स को, इवन जनरल पब्लिक को अवेयर कराएं अपने सिम्टम्स के लिए। सिम्टम्स नहीं पता होंगे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करेगा। सिम्टम्स जब अवेयर होगा तो डॉक्टर्स को पता लगेगा, इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज करने पड़ेंगे उतने। एंड देन ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ी बात है, जो ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन है वो तो इज एट अ ग्लोबल लेवल, उसकी अवेलेबिलिटी हैज टू बी देयर वर्ल्ड वाइड। नहीं तो जिस तरीके के हम लोग पैंडेमिक से गुजर चुके हैं वो अगर फिर से हुआ तो काफी लोगों की मौत हो सकती है इवन इस बीमारी में।